नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और प्रैक्टिस पेपर कौन सा है? प्रैक्टिस पेपर 18 है। आज के इस क्लास में भी सभी प्रैक्टिस पेपर की भांति 125 क्वेश्चंस लिए गए हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय है और इस 2 घंटे में आप आराम से पेपर सॉल्व करिए। OMR शीट भी फिलअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से OMR शीट फिलअप करिएगा जिससे कोई भी गलती ना हो। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको नंबर मिलना है। मान लो आपने पहले का C लगाया और आपने OMR में B लगा दिया तो आंसर OMR का ही माना जाएगा, यानी B ही माना जाएगा। तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है और ऑप्टिकल मार्क रीडर में जो है कंप्यूटर की तरह बिल्कुल स्क्रीनिंग होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा हेरा फेरी नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने C लगाया है तो C ही आंसर से बनता है। ठीक है, बात करें आगे। जैसे आंसर्स की तरफ बढ़ें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है, भारत का वह प्रसिद्ध चित्रकार जिनका 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में निधन हो गया। नाम दिया गया A रामचंद्रन, अकबर पद्मश्री, KG सुब्रमण्यम और जो है हंकु शाह का नाम दिया गया है। आपको बताना है 2020 में कोयम्बटूर में अंतिम सांस किस कलाकार ने ली है। सही जवाब होगा मित्रों अकबर पद्मश्री। तो ऐसे ही आपको B वाला आंसर OMR पे गोला कर देना होगा। जैसे A B C D रहेगा, सभी के सामने गोले रहेंगे। इसमें से आप कौन सा गोला काला करेंगे? तो काला करना है, याद रखना, गोला काला करना है, ऐसे बढ़िया से फिलअप करना, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, बृहद कला कोश के लेखक हैं। बृहद कला कोश रणजीत साहा ने लिखा, ज्योतिष जोशी ने लिखा, विनोद भारद्वाज ने लिखा या फिर प्रभु जोशी की रचना है। तो मित्रों, बृहद कला कोश की अगर बात करते हैं तो एक प्रख्यात लेखक जिनका नाम विनोद भारद्वाज है, सही जवाब बनेगा B इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? नाम इंग्लैंड का है, इटली का है, जर्मनी का है, स्पेन का है। आपको सल्वाडोर डाली के जन्म की बात करनी है तो आप जानते हैं इनका जन्म मूल रूप से स्पेन में हुआ है। सही जवाब D के साथ देंगे, D इज द राइट आंसर बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, किस भारतीय चित्रकार ने स्टूडियो या फिर इजल पेंटिंग के मिथ्स को पहली बार तोड़ने का काम किया था? नाम रवि वर्मा है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, अमृता शेरगिल है और मकबूल फिदा हुसैन है। तो स्टूडियो के मिथक को तोड़ने का जो काम किया मकबूल फिदा हुसैन ने किया। सही जवाब D के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न अच्छे से पढ़ें फिर आंसर्स दें। कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा गया अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमें लग रहा है कि एकदम सही है, अकबर का जो है सिकंदरा में है। लेकिन कहा गया सुमेलित नहीं है तो आपको उसको सही जवाब देना है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा सही है। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी वाला ही है। जबकि शेख निजामुद्दीन औलिया का आमेर लिखा हुआ है, ये अजमेर नहीं होगा। तो सही जवाब आपको यही लगाना होगा, D के साथ लगाना होगा। D इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, डांसिंग गर्ल 2700 से 2000 ईसा पूर्व की जो ये कांस्य प्रतिमा है, ये मूर्ति के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता। जो डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो से मिलती है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो सही जवाब आपको C के साथ देना होगा, C इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? पहला संगीत महाविद्यालय प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज है, भारत कला भवन वाराणसी है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है यूपी में स्थापित पहला संगीत महाविद्यालय। यूपी का जो पहला संगीत महाविद्यालय होगा वो कैसरबाग के पास स्थित होगा, भारत खंडे संगीत
यानी भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। सी इज द राइट आंसर्स बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देश की पहली ऑस्कर विजेता पूछा गया भानु अथैया हैं, आशा भट्ट हैं, असीमा भल्ला हैं या फिर वाहिदा रहमान है। देश की पहली ऑस्कर विजेता आपको बताना है। सही जवाब भानु अथैया बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? कौन सा शासक बुद्ध का सिक्का चलवाता है? नाम दिया गया बिम कंडिफिसेंस, कनिष्क, चंद्रगुप्त और नहपाण। आपको बताना है कौन सा शासक रहा है, कौन सा राजा रहा है जिसने अपने काल में जो सिक्का चलवाया यानी लेन देन की प्रथा चलवाई, उसमें बुद्ध का अंकन है। तो बुद्ध चित्रित हैं कनिष्क के। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमने कहाँ देखा? ताजमहल में, पंचमहल में, लाल किले में या फिर शेर शाह के मकबरे में। हिंदू प्लस ईरानी वास्तुकला एक साथ मिलकर के कहाँ काम करती है? तो आप जानते हैं यमुना नदी के किनारे ताजमहल बना हुआ है, शाहजहां ने बनवाया है। तो सही जवाब ताजमहल लगाइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? दिल्ली की जामा मस्जिद कहा जा रहा है? ऑप्शन अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है, औरंगजेब है। आपको सही जवाब देना है कि जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की अगर बात हो मित्रों तो आपको सही जवाब शाहजहां लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1639 से 48 ईस्वी के मध्य किसने करवाया? अब दिल्ली का लाल किला अकबर ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, नूरजहां ने बनवाया या फिर शाहजहां ने बनवाया? तो जिसका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल होगा मित्रों, वही दिल्ली में लाल किला भी बनवाएगा और वही मूल रूप से आगरा में ताजमहल भी बनवाएगा। सही जवाब शाहजहां होगा। डी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से करवाया? दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से करवाया? अल फिहरिस्त के नाम से करवाया, किताब अल बयां के नाम से करवाया, मजम उल बहरीन के नाम से करवाया या सिर्रे अकबर के नाम से करवाया? दारा शिकोह ने, आप जानते हैं औरंगजेब का भाई होता है दारा शिकोह, इसने उपनिषदों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, तो उसका नाम दिया सिर्र ए अकबर। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी स्थित है? नाम दिया गया वाराणसी में है, प्रयागराज में है, मथुरा में है या फिर लखनऊ में है? यूपी की ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, वो भी राज्य वाली? तो आप जानते हैं यूपी के राजधानी क्षेत्र में होगी। सही जवाब बनेगा लखनऊ। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है। इतिहासकार, शोधकर्ता और लेखक जिनका 11 जनवरी 2020 को 88 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया। नाम है डॉक्टर एम चंद्रन मूर्ति या फिर एम चंदानंद मूर्ति। महेंद्र कपूर, केल्लू चरण महापात्रा या फिर खलील जिब्रान? आपको सही जवाब देना है कि शोधकर्ता भी रहे, लेखक भी रहे, इतिहासकार भी रहे, निधन 88 वर्ष की उम्र में हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है, 11 जनवरी 2020 की डेट होती है। उस महान कलाकार का नाम क्या है? तो अगर शोधकर्ता, लेखक और इतिहासकार हैं तो आगे डॉक्टर लगेगा और डॉक्टर एम चिदानंद मूर्ति आंसर्स बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। जैक्स लिफ्टस एक रूसी मूर्तिकार थे, फ्रांसीसी मूर्तिकार थे, स्पेनी मूर्तिकार थे या फिर अमेरिकी मूर्तिकार थे? जैक्स लिफ्टस आपको बताना है क्या रहे हैं? तो जेम्स लिफ्टस, जैसे आपका नाम आता है ऐसे आप जानते होंगे कि इस नाम के साथ फ्रांसीसी शब्द जुड़ेगा, फ्रांसीसी मूर्तिकार रहे हैं। सही जवाब बी के साथ लगाना मित्रों। बढ़ेंगे
अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है शक संवत कब प्रारंभ किया गया। नाम 58 ईस्वी है, 320 ईस्वी है, 78 ईस्वी है और 606 ईस्वी है। शक संवत की बात हो रही है। आप जानते हैं 78 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। धन्यालोक। धन्यालोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। नाम है हर्ष के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा, आनंदवर्धन के द्वारा और नंदलाल बोस के द्वारा। सही जवाब बताना है धन्यालोक किसके द्वारा रचित है। सही जवाब अगर बात करें तो आनंदवर्धन के द्वारा रचित है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। नाम हड़प्पा सभ्यता है जिसका संबंध चित्रित धूसर बृहद भांड से। कुषाण की बात करें गांधार कला शैली से है और आपको बताना है एक ही सही सुमेलित है। मुगल की बात करें अजंता चित्रकारी से और मराठा की अगर बात करते हैं पहाड़ी चित्र शैली से है। एकदम सही अगर जवाब की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में चित्रित धूसर भांड नहीं। अजंता चित्रकारी मुगल की है नहीं। मराठा पहाड़ी की है नहीं। सही जवाब बनेगा कुषाण। कुषाण गांधार कला शैली एकदम सही सुमेलित है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कला की गांधार शैली। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय या फिर मौर्यों के समय। कला की जो गांधार शैली है मित्रों वो कुषाण काल में फली फूली आगे बढ़ी। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध था। नाम दिया गया हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकड़ हेतु या फिर बुद्ध प्रतिमा हेतु। अफगानिस्तान का बामियाना किस लिए फेमस है। बामियाना की अगर बात करते हैं मित्रों तो बुद्ध प्रतिमा के लिए फेमस है। सही जवाब बुद्ध प्रतिमा बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जो कला शैली भारतीय और यूनानी है उसकी आकृति का सम्मिश्रण कौन सा है, उसे क्या कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे शिखर कहा जाता है, उसे गांधार कहा जाता है, उसे बेरा कहते हैं या फिर उसे नागर कहते हैं। तो याद रखिए भारतीय प्लस यूनानी अगर मिश्रित हो जाती है तो उसका नाम गांधार हो जाता है। सही जवाब शकुनी वाला गांधार। सी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित अस्तर चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम रूप में हुआ। नाम है मौर्य मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, भरहूत मूर्तिकला या फिर गांधार मूर्तिकला। आपको बताना है स्तरित चट्टान यानी श्रेष्ठ का प्रयोग माध्यम रूप में बढ़िया से हुआ है। तो सही जवाब बनेगा मित्रों गांधार मूर्तिकला। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है 7 वाहनों की राजधानी थी। नाम दिया गया अमरावती, नालदुर्ग, नादेड़ और दुर्ग। सही जवाब आपको देना है 7 वाहनों की राजधानी क्या रही है। तो 7 वाहन की राजधानी अमरावती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। नाम है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और सातवाहन। आपको बताना है सबसे पुराना राजवंश कौन सा। तो सबसे पुराना जो राजवंश होगा मित्रों वो सातवाहन होगा यहाँ पे। सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है, अशोक महान का है और जो है समुद्रगुप्त का है। भारत का नेपोलियन किसे उपमा प्राप्त है। आप जानते हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सही जवाब डी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
नाम दिया गया महापद्म नंद से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, अशोक से संबंधित है या फिर समुद्रगुप्त से संबंधित है। आपको सही जवाब देना है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है मित्रों वो समुद्रगुप्त से संबंधित होगा। सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लेदर रोलर का प्रयोग होता है। लेदर रोलर आपको बताना है उत्कीर्ण पेंटिंग के लिए यानी इंटेग्लियो पेंटिंग के लिए, लिथोग्राफ पेंटिंग के लिए, रिलीफ पेंटिंग के लिए या फिर कैलोग्राफी पेंटिंग के लिए। आपको बताना लेदर रोलर का प्रयोग कहाँ होता है। लेदर रोलर की अगर बात करते हैं तो ये इंटेग्लियो पेंटिंग यानी उत्कीर्ण पेंटिंग के लिए होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है। अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्ष के या फिर अनंग पाल के। आपको बताना है लौह स्तंभ किसके स्मृति में है। तो मित्रों चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जान जे बिकमलन इसका संबंध किससे है। 1717 से 1768 तक इसका कार्यकाल रहा है। क्या स्वच्छंदतावाद से संबंधित है, क्या विकलांगन जो है यथार्थवाद से संबंधित है, क्या विक्लमन जो है प्रभाववाद से संबंधित है या फिर नवशास्त्रीयवाद से संबंधित है। जान जे विक्लमन की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब नवशास्त्रीयवाद लगाना। 1768 इसी का काल है। सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। नाम है यथारूप का, नाम है चिन्ह का, नाम है प्रतीक का और नाम है आकृति का। भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर महत्वपूर्ण स्थान की बात करते हैं तो प्रतीक बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्सर किसे अंग्रेजी जलरंग का जनक कहा जाता है। अंग्रेजी जलरंग का जनक विलियम ब्लैंक हैं, जॉन कांस्टेबल हैं, लॉर्ड कर्जन हैं या फिर पॉल सैंडरपॉय। आपको बताना है किसे अंग्रेजी जलरंग का जनक कहा जाता है यानी फादर कहा जाता है। चारों ऑप्शंस में सही जवाब आप लोग किसके साथ टिक करेंगे। तो यहाँ सही जवाब पॉल सैंडरपॉय लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। महाभाष्य के लेखक हैं चंद्रगुप्त, कपिल, पतंजलि या फिर जेमिनी। महाभाष्य की अगर बात हो मित्रों सही जवाब पतंजलि लगाना होता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। नाम है आर्यभट्ट, विष्णुगुप्त, बाणभट्ट या फिर परिमल गुप्त। आपको बताना है हर्षचरित्र किसकी रचना है। आप जानते हैं हर्षचरित्र बाणभट्ट की बहुत फेमस रचना है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 35 आपकी स्क्रीन पे रहा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्ष या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट। आपको बताना है ह्वेनसांग कब आया। तो ह्वेनसांग आप जानते हैं सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। नाम दिया गया नालंदा, नाम दिया गया विक्रमशिला, नाम दिया गया उदंतपुरी और नाम दिया गया भांजा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार क्या है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नालंदा कहाँ पर स्थित है। नाम दिया गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। सही जवाब आपको देना है नालंदा। आप जानते हैं नालंदा बिहार में स्थित है। तो सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। नाम दिया गया चंदेल शासक, चाहमान शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक या फिर पारमाल शासक। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी कौन रहा है? तो आपको सही जवाब सहयोगी के रूप में अगर लगाना है तो चंदेल के साथ लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? नाम दिया गया अनारकली का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, राबिया और दुर्रानी का मकबरा या फिर इनमें से कोई नहीं। द्वितीय ताजमहल यानी सेकंड ताजमहल कौन कहलाता है? तो आप जानते हैं राबिया और दुर्रानी का मकबरा कहलाता है। सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है दिल्ली के लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद है किसने बनवाया? नाम दिया गया अकबर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, फिर औरंगजेब ने बनवाया। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सही जवाब औरंगजेब के साथ बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखे में विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर का नाम है। नाम दिया गया विष्णु मंदिर एरेन है, उदयगिरी विदिशा है, दशावतार मंदिर देवगढ़ है या फिर सांची गुफा सत्रा है। गुप्तकालीन मंदिर है, बाहरी दीवार पे है, ताखे में बनाई गई है, विष्णु की अनंत साई विश्राम अवस्था। तो विष्णु की अनंत साई विश्राम अवस्था दशावतार मंदिर में बनाई गई है, देवगढ़ वाले में। सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निषाद राज व भगवान राम का मिलन। निषाद राज और भगवान राम का मिलन किसका चित्र है? नाम दिया गया रवि वर्मा ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, असित कुमार हालदार का है या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। निषाद राज और भगवान राम मिल रहे हैं, ऐसा दृश्य, ऐसा मार्मिक दृश्य असित कुमार हालदार का है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? नाम दिया गया 24, 15, 10, 25। विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? तो विष्णु के टोटल 10 अवतार माने जाते हैं। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किसने अपने चित्रों के द्वारा एक प्रकार से भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार किया और आधुनिक चित्रकला के साथ नए संबंधों की स्थापना कर दी? क्या अवनी बाबू ने ऐसा किया? क्या गगनेंद्र नाथ टैगोर ने ऐसा किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा किया या फिर अमृता शेरगिल ने ऐसा किया? तो अपनी चित्रकला का पुनरुद्धार कर दिया, यानी भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार कर दिया आधुनिक चित्रकला के साथ। तो ऐसा कारनामा मूल रूप से किया है अवनी बाबू ने। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज़ द राइट आंसर देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती है। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ है, जगमोहन चोपड़ा का सीरीग्राफ है, हरेन दास का काष्ठ उत्कीर्ण है या फिर ज्योति भट्ट का उत्कीर्ण मुद्रण है यानी इटिलियोग्राफी है। हंस दमयंती बहुत फेमस रचना है और आप जानते हैं भारत में तैलीय रंग के जनक राजा रवि वर्मा की है ओलियोग्राफ। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित माँ और बच्चा, क्या माँ और बच्चा जो टेम्परा चित्र है किसका है? नाम दिया गया यामिनी रंजन राय का है, सैलोज मुखर्जी का है, ए रामचंद्रन का है या फिर गणेश पांडे का है। आपको बताना है माँ और बच्चा किसकी रचना है। फेमस रचना है माँ और बच्चा, बहुत फेमस है भारत के क्या आप जानते होंगे? पिकासो। बिल्कुल, यामिनी रंजन राय इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष में कितनी बार होता है? नाम दिया गया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार। आपको बताना है नई दिल्ली से जो समकालीन कला पत्रिका निकलती है इसका प्रकाशन वर्ष में कितनी बार होता है? तो वर्ष में 3 बार होता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 48 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है किसके समय में सारनाथ का प्रसिद्ध सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण किया गया जो अब भारत के राज्य चिन्ह के रूप में सम्मानित है? बिंदुसार,
उदयन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बताना है किसके समय में जो है शीर्ष सिंह स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो सही जवाब मित्रों बनता है अशोक के समय। सही जवाब जो है बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर आपको लगाना होता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है सुप्रतिष्ठित लेखक अमृतलाल नागर, ये अमृतलाल नागर के छोटे भाई कौन थे? तो अमृतलाल नागर के जो छोटे भाई हैं उनका नाम क्या होगा? मदन लाल नागर होगा, पंडित कमल किशोर नागर होगा, राम नवल नागर होगा या फिर शैलेंद्र नागर होगा। मित्रों जो अच्छे लेखक होते हैं उनके बारे में कभी कभी क्वेश्चंस घुमा देता है, उनके परिवार के बारे में भी। तो जो अमृतलाल नागर हैं उनके छोटे भाई हैं मदन लाल नागर। सही जवाब फर्स्ट के साथ दीजिए, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लुबोक, लुबोक क्या है? नाम दिया गया प्रसिद्ध रूसी प्रिंट है, जापानी प्रिंट है, चीन की सस्ती और सरल पुस्तकें हैं लुबोक, या फिर ओल्ड मास्टर प्रिंट है। लुबोक के बारे में अगर बात करते हैं तो लुबोक एक रूसी प्रिंट है। सही जवाब बनेगा फर्स्ट के साथ, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेम्ब्रा द्वारा निर्मित द थ्री कुसेज, द थ्री कुसेज का माध्यम क्या है? नाम दिया गया एचिंग एंड ड्राफ्ट पॉइंट है, सेरीग्राफ है, वुडकट है या फिर लिथोग्राफ्स है। आपको बताना है द थ्री कुसेज, द थ्री कुसेज। सही जवाब होगा एचिंग एंड ड्राफ्ट पॉइंट, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया ब्यूरिन, ब्यूरिन उपकरण का प्रयोग होता है। नाम दिया गया इनगैविंग के लिए, लिथोग्राफी में, स्क्रीन पेंटिंग में या फिर स्केचिंग में। जो ब्यूरिन होता है मित्रों इसका उपकरण कहाँ प्रयोग होता है? तो ब्यूरिन का जो प्रयोग है एग्रेविंग में किया जाता है। ग्रेविंग तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये है। सुरीमोना, सुरीमोना है जापानी वुडकट प्रिंट की एक शैली होती है सुरीमोना। लिनोकट प्रिंटिंग होती है, रबर स्टाम्प होता है या फिर लेजर बॉक्सिंग होता है। सुरीमोना की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब जापानी वुडकट प्रिंट लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हेरो सिंगे, हेरो सिंगे निम्नलिखित में से किस शिल्प के गुरु थे? नाम दिया गया हेरो सिंगे के लिए कि कास्ट उत्कीर्ण वुडकट यानी वुड ग्रेविंग प्रिंटिंग के गुरु रहे हैं, कास्ट कट प्रिंटिंग यानी वुडकट प्रिंट के गुरु रहे हैं, ड्राई पॉइंट प्रिंट के गुरु रहे या फिर स्टेसिल प्रिंटिंग के गुरु रहे। तो कास्ट उत्कीर्ण होगा कि कास्ट कट प्रिंटिंग होगा या फिर ड्राई वुड कट प्रिंटिंग होगा या फिर स्टेनलेस प्रिंटिंग होगा। तो हीरो शिंगे की अगर बात हो मित्रों तो आपको सही जवाब कास्ट कट प्रिंटिंग लगाना होगा यानी वुड कट प्रिंटिंग लगाना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। विष्णु के नरसिंह रूप का शिल्पांकन एलोरा के किस गुफा से प्राप्त होता है? नरसिंह रूप 16 नंबर, 30 नंबर, 15 नंबर, 34 नंबर। एलोरा की बात हो रही है तो आप जानते हैं एलोरा में 34 गुफाएं होती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है और इसका जो सही जवाब बनेगा 15 नंबर गुफा में बनेगा। दशावतार मंदिर 15 नंबर गुफा में है तो वही दशावतार मंदिर में नरसिंह रूप भी है। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया बेसिलिका ऑफ सेंट डेनिस, बेसिलिका ऑफ सेंट डेनिस 1144 ईस्वी में गोथिक शैली में निर्मित है, कहाँ स्थित है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट डेनिस की अगर बात हो फ्रांस में है, अमेरिका में है, लंदन में है, इटली में है। सही जवाब बनेगा बेसिलिका ऑफ सेंट डेनिस का जो सही जवाब होगा वो फ्रांस के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला ए कोहना मस्जिद, किला ए कोहना मस्जिद किसने बनवाया? नाम दिया गया हुमायूं ने बनवाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तो किला ए कोहना मस्जिद जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया जाता है। सही जवाब बी के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन
58 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गोथिक कैथेड्रल का सही कालानुक्रम चुनिए। नात्रेदम, राइंस, ट्रांसेट और सेंट डेनिस। नाम दिया गया सेंट डेनिस, चार्टेस, राइंस और नात्रेदम। राइस, सेंट डेनिस, चार्टेन और नात्रेदम। चार्टेन, सेंट डेनिस, राइस और नात्रेदम। आपको गोथिक कैंडल का एकदम सही कालानुक्रम चुनना है, तो सबसे पहले सेंट डेनिस जिसमें आएगा वही जवाब होगा। सेंट डेनिस किसमें है? सबसे पहले बी में है। बी इज द राइट आंसर। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? नाम दिया गया 629 ईसापुर में, 1545 ईस्वी में, 1542 ईस्वी या फिर 1540 ईस्वी में। चेरामन जुमा मस्जिद की अगर बात होती है तो चेरामन जुमा मस्जिद जो है मित्रों वो मूल रूप से बनता है 629 ईस्वी में। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लाल किले का हिस्सा नहीं है? नाम दिया गया दीवाने खास नहीं है, मोती मस्जिद नहीं है, शेर मंडल नहीं या फिर रंग महल नहीं। तो आप जानते हैं लाल किला में कौन सा हिस्सा नहीं है? लाल किला में शेर मंडल नहीं है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है लाल किले के किस इमारत में मयूर सिंहासन रखे जाने का उल्लेख हुआ है, जिसे सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट करके अपने साथ फारस ले गया? नाम दिया गया दीवाने आम, जफ़र महल, दीवाने खास या फिर मुमताज़ महल। मयूर सिंहासन रखे जाने का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो सही जवाब दीवाने खास बनता है। बी इज द राइट आंसर बनता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर, ये पुस्तक है 1970 में लिखी जाती है। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर किसने लिखा? कैलाश वर्मा ने, जयाप्पा स्वामी ने, दिनकर कौशिक ने या फिर प्रयाग शुक्ल ने। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर आपको बताना है, जयाप्पा स्वामी की अच्छी रचना है। सही जवाब सी के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया राजस्थान की अन्य शैली की अपेक्षा किस उपशैली में राधा कृष्ण विषय बहुत कम चित्रित हुए हैं? नाम दिया गया मेवाड़ में, किशनगढ़ में, मारवाड़ में या फिर बीकानेर में। राधा कृष्ण विषय बहुत कम चित्रण हुआ है। सही जवाब बनेगा मारवाड़। सही जवाब बनेगा बी के साथ। बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि जो ओघ नियुक्त वृत्ति है, ओघ नियुक्त वृत्ति का रचना काल क्या है? नाम है 1060 ईस्वी, 1151 ईस्वी, 1105 ईस्वी या फिर 1020 ईस्वी। ओघ नियुक्त वृत्ति का रचना काल क्या है मित्रों? तो ओघ नियुक्त वृत्ति की अगर बात होती है, सही जवाब 1060 ईस्वी होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथी में अंकित किया गया? नाम दिया गया तुझके जहांगीरी में ईरान के राजाओं को बनाया गया है, आईने अकबरी में बनाया गया, तूती नामा में बनाया गया या फिर शाहनामा में बनाया गया। ईरान के राजाओं को कहाँ अंकित किया गया है? सही जवाब शाहनामा होगा। डी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतिप्ति का विघ्न की बात कही गई है। तो रस प्रतीति के विघ्न की बात भट्टोलोलक ने की है, अभिनव गुप्त ने की है, श्रेष्ठ शंकु ने की या फिर भट्ट नायक ने की। सही जवाब आपको देना है। अगर सही जवाब की बात करें तो अभिनव गुप्त सही जवाब बनते हैं। सी इज़ द राइट आंसर होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है वस्तु यानी स्थान, नेता यानी नायक, रस यानी भावनाएं के आवश्यक घटक क्या हैं? तो वस्तु, नेता और रस के आवश्यक घटक रूपक होंगे, अभिनय होंगे, चित्रकारी होंगे या फिर सामवेद होंगे। सही जवाब क्या है? सही जवाब रूपक बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन ये रहा। पूछा गया भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है?
नाम दिया गया 9 रस, 8 रस, 10 रस, 5 रस। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रस? तो सही जवाब 8 रस बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कामसूत्र के रचयिता हैं। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन हैं, रामदेव हैं, चरक हैं या फिर पाणिनि है। कामसूत्र के जो रचयिता हैं मित्रों, सही जवाब बनेगा वात्स्यायन। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है। पूछा जा रहा है ग्वास रंगों। ग्वास रंगों में बंधक के रूप में प्रयुक्त होता है। नाम दिया गया गम अरेबिक होता है, एलो डेक्स्ट्रिन होता है, ए बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। जो ग्वास रंग होता है मित्रों, उसमें गम भी होता है और एलो भी होता है। तो सही जवाब बनेगा गम और एलो, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कला बीथिका का प्रकाशन होता है। कला बीथिका वागर्थ पत्रिका कह रहा है, कला पत्रिका नहीं कह रहा है। वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन होता है। नाम दिया गया भारत कला भवन वाराणसी से, भारत भवन भोपाल से, ललित कला अकादमी नई दिल्ली से या फिर कला भवन शांति निकेतन से। आपको बताना है वागर्थ पत्रिका कहाँ से छपती है। अगर वागर्थ पत्रिका की बात हो मित्रों, तो आपको भारत भवन लगाना होगा। भारत भवन मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी मामा की नगरी में स्थित है, भोपाल में। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है रज्मनामा का सचित्र प्रति किसके संग्रहालय में है? दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है या फिर भारत संग्रहालय कोलकाता में है। रज्मनामा का जो सचित्र प्रति है कहाँ रखा हुआ है? सही जवाब मानसिंह संग्रहालय बनेगा जयपुर। तो सही जवाब आपको लगाना होगा बी के साथ। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? नाम है फिरदौसी, बेहजाद, अब्दुल रहीम खान काना और अबुल फजल। पूर्व का होमर अगर बात करते हैं तो मित्रों पूर्व का होमर कहा जाता है फिरदौसी को। सही जवाब ए के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है ललित कला अकादमी लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र पहले सचिव कौन नियुक्त किए गए? हसित कुमार हालदार, जय कृष्ण अग्रवाल, C.H. चुंग या फिर ठाकुर प्रसाद सिंह। आपको बताना है जो लखनऊ क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है ललित कला अकादमी वाला, उसके पहले सचिव कौन नियुक्त होते हैं? ललित कला अकादमी यहीं अलीगंज में ही है लखनऊ में, और मूल रूप से इसके जो पहले सचिव होते हैं C.H. चुंग होते हैं। तो सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हमजा चित्रावली किसने तैयार किया था? नाम हुमायूं का है, अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां का है। हमजा चित्रावली किसने? तो सही जवाब बनेगा अकबर ने तैयार करवाया। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। मुगल जहांगीर काल का एक चित्र शेर के शिकार के बाद का किस तकनीकी में निर्मित है? तो शेर के शिकार के बाद जो चित्र है वो नील कलम तकनीकी में बनाया गया, टेम्परा तकनीकी में बनाया गया, वास तकनीकी में बनाया गया या फिर भित्तीय चित्रण तकनीकी में बनाया गया। सही जवाब क्या होगा? तो शेर के शिकार के बाद वाला जो दृश्य होगा मित्रों वो नील कमल तकनीकी में बनाया गया है। तो नील कमल तकनीकी इसका सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है द स्लैब शिप ये तैलीय रचना है, किसने बनाई है? 35 सही 3/4 इंच इसकी लंबाई है और 48 सही 1/4 इंच इसकी चौड़ाई है द स्लैब शिप की। तो ऐसा दृश्य मूल रूप से किसने बनाया? नाम है JMW टर्नर ने बनाया, जोसेफ वेंटर्स ने बनाया, थियोडर जेरी कार्ट ने बनाया या फिर एग्रेसिस ने बनाया। नाम दिया गया द स्लैब शिप के लिए। तो सही जवाब JMW टर्नर लगाना। सही जवाब टर्नर के साथ आंसर्स बनाना। ए इज द राइट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा है कलाबत्ती ये तैलीय रचना है, किसने बनाई है? 101.6 सेंटीमीटर लंबी है और 106.7 सेंटीमीटर चौड़ी है कलाबत्ती।
1985 की रचना है, तैलीय रचना है, राम कुमार ने बनाया, सैयद हैदर रज़ा की है, विकास भट्टाचार्य जी की है या फिर भूपेन खक्कर जी की है। कलावती की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब विकास भट्टाचार्य जी लगाना, सही जवाब बी के साथ बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आधुनिक शिल्प शिक्षा, ये 1972 की पुस्तक है। किसने लिखी आधुनिक शिल्प शिक्षा? नाम दिया गया अवनी बाबू, मास्टर मोशाय, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर डॉक्टर आनंद कोडिश कुमार स्वामी। आधुनिक शिल्प शिक्षा की अगर बात करें तो सही जवाब किसके साथ बनेगा मित्रों? विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन। शांति निकेतन के हिंदी भवन का फ्रेस्को किसने तैयार किया? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम या फिर सतीश गुजराल। हिंदी भवन का फ्रेस्को किसने तैयार किया? वो भी 1947 के आसपास। तो शांति निकेतन के हिंदी भवन में जो फ्रेस्को बनाया जाता है विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अंग्रेजी की कला पत्रिका है मार्ग किसने शुरू की? राय कृष्णदास ने, मुल्कराज आनंद ने, सुधाकर शर्मा ने या फिर राधाकांत बनर्जी ने। आप जानते हैं मार्ग पत्रिका है, अंग्रेजी कला पत्रिका होती है मार्ग। इसकी स्टार्टिंग मुल्कराज आनंद करते हैं। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है ज्योति भट्ट जन्म होता है 12 मार्च 1934 को। किस विधा से संबंधित हैं? पेंटिंग से, संगीत से, मूर्तिकला से या फिर प्रिंट मेकिंग से। ज्योति भट्ट की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब प्रिंट मेकिंग बनता है। डी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में प्रकाशित पहला दैनिक अखबार कौन सा था? नाम दिया गया इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर बंगाल गजट। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला दैनिक अखबार अगर पूछा जाए तो आपको बंगाल गजट लगाना होता है। डी इज द राइट आंसर बनाना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छपाई कला की खोज 220 ईस्वी में कहाँ हुई? नाम दिया गया इंग्लैंड में हुई, चीन में हुई, फ्रांस में हुई, भारत में हुई। छपाई कला 220 ईस्वी में कहाँ पर खोजी जाती है? सही जवाब चीन के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। कलमकारी की अगर बात करें तो कलमकारी का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया प्रसिद्ध मूर्ति अपोलो एंड डेफनी ये 1622 से 1625 ईस्वी की रचना है। मार्बल पेंटिंग है, बढ़िया से बनाई गई है और गैलेरिया बोर्गेस गैलरी में रखी हुई है रोम में। इसके मूर्तिकार कौन है? अपोलो एंड डेफनी मार्बल में किसने बनाया? बर्नीनी ने बनाया, बिसेच्चियो ने बनाया, दानातेल्लो ने बनाया या फिर उच्चेल्लियो ने बनाया। अपोलो एंड डेफनी की अगर बात करें मित्रों तो सही जवाब बर्नीनी बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नाम मद्रास है, त्रिवेंद्रम है, मुंबई है, भुवनेश्वर है। आपको बनाना है कन्हेरी की गुफा कहाँ स्थित है। तो कन्हेरी की गुफा मुंबई में स्थित है, वहीं जहाँ धारापुरी स्थित है। धारापुरी स्थित है मुंबई में। आप जानते हैं धारापुरी के साथ साथ एलोरा स्थित है मुंबई में। एलोरा के साथ साथ अजंता भी स्थित है मुंबई में। सही जवाब तो कन्हेरी की गुफा भी मुंबई में स्थित है। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार है ब्रह्मा, महेश, विष्णु, नारद। पहले चित्रकार की बात हो रही है तो प्रभु ब्रह्मा को लगाना पड़ता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। मूवेल टाइप का आविष्कार 1040 ईस्वी में किसने किया? नाम दिया गया बीशेंग ने किया है, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया, रिचर्ड मार्च होए ने किया या फिर विलियम ब्लैक ने किया। मूवेल टाइप की अगर बात होती है आपको सही जवाब लगाना होगा मूवेल टाइप के लिए बीशेंग। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया तांगवास के अंतर्गत चीन में वर्ष 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र पांडुलिपि किसके संग्रह में है?
डायमंड सूत्र पांडुलिपि की अगर बात होती है एशियाटिक सोसाइटी में है, ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, प्लेंटिंग मोरेटस म्यूजियम में है, या फिर इंटरनेशनल प्रिंटिंग म्यूजियम में। आपको बताना है डायमंड सूत्र पांडुलिपि कहाँ पर रखी हुई है। सही जवाब ब्रिटिश लाइब्रेरी लगाना, सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। 20 द राइट आंसर्स। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अश्वसेन या फिर वर्धमान। आपको बताना है जैन धर्म जिसमें महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर होते हैं, उसमें पहला तीर्थंकर कौन है? तो नाम आएगा ऋषभदेव। सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव ये 1962 की पुस्तक है, किसने लिख दी? नाम दिया गया ओशी गांगुली ने लिखी, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लिखी, एम.एस. रंधावा ने लिखी, या फिर ए.के. कुमार स्वामी ने लिखी। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव की अगर बात करते हैं, एम.एस. रंधावा की अच्छी रचना है। सही जवाब सी के साथ देना होता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो पेरिस में होती है किस वर्ष में होती है? अमूर्त कला की जो पहली प्रदर्शनी पेरिस में होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, 1932 में होगी, 30 में होगी, 40 में होगी, या फिर 42 में होगी। सही जवाब 30 बनेगा। 20 द राइट आंसर्स बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया वर्ष 1913 ईस्वी में ऑर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? ऑर्मरी शो को 1913 में मार्क रोथोको और आर्सली गोर्की के द्वारा आयोजित किया गया। वाल्ट कोहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा जो है बुलाया गया। जे पोलाक और डी कोर्निंग के द्वारा बुलाया गया, या फिर फ्रांस क्लाइन और मार्क टोबी के द्वारा बुलाया गया। आपको सही जवाब देना है, तो सही जवाब वाल्ट कोहन बनेंगे, और वाल्ट कोहन के साथ साथ आर्थर बी डेविस बनेंगे। तो 20 द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार यानी बनाने वाला कौन था? मिरक मिर्जा ग्यास थे, उस्ताद अहमद थे, मीर अब्दुल करीम थे, या फिर उस्ताद ईसा सिराजी थे। हुमायूं के मकबरे को किसने बनाया? सही जवाब मिराक मिर्जा ग्यास होंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया फ्रेंच मूर्तिकार आंगस तरोंदा के मुख्य रूप से किस माध्यम के साथ काम किया है? प्लास्टिसाइन में किए, क्ले में किए, वैक्स में किए, या फिर संगमरमर में किए। आंगस तरोंदा की अगर माध्यम की बात हो मित्रों, तो सबसे ज़्यादा क्ले माध्यम में इन्होंने रचना की है। क्ले होता है मिट्टी का सबसे बढ़िया वाला भाग, सबसे बढ़िया वाला क्ले होता है, ठीक है, सबसे चिकना वाला, सबसे हल्का वाला। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध मूर्ति एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा ये 1652 ईस्वी की रचना है, मार्बल में है, और सांता मारियन डेला विक्टोरिया रोम में रखा हुआ है। इसका मूर्तिकार कौन था? एक्सटेंसी ऑफ सेंट टेरेसा ये दानातेल्लो में है, बर्निनी में है, जीन जिस्पेन पाजला में है, या फिर फ्रांसीसी स्लेत्जलो ने बनाया। आपको बताना है एक्सटेंसी ऑफ सेंट टेरेसा जो सांता मारिया डोला विक्टोरिया संग्रहालय रोम में रखा हुआ है, इसका मूर्तिकार कौन है? तो आप जानते हैं एक्सटेंसी ऑफ सेंट टेरेसा जो बनाया गया है बर्निनी के द्वारा बनाया गया है। तो आपको सही जवाब बी के साथ देना होगा। 20 द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर कूट के रूप में दिया गया है और सही सुमेलित करने को कह रहा है। गोपुरम अटाला मस्जिद जौनपुर में है, स्फीमातो मार्तंड मंदिर सूर्य है, पाईलान की बात करें चित्रकला तकनीकी है, और जो है ट्रांसफार्को आर की बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर है। खूब ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं, ABCD सभी के कूट दिए गए हैं। आपको यहाँ चारों ऑप्शन सही बैठा लेना है, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको बैठाना है गोपुरम की अगर बात होती है मित्रों, तो जो गोपुरम है ये मीनाक्षी मंदिर में स्थित है। तो पहले का 4 जहाँ हो वही सही जवाब लगाइएगा। और उष्फुमातो की अगर बात करते हैं तो ये तकनीकी होती है, तो पहले का 4 और दूसरे का
3 लगा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। पहले का 4 और दूसरे का 3 जहाँ पर भी आ रहा हो आप सही जवाब ठोक दीजिएगा। पहले का 4 दूसरे का 3, पहले का 4 दूसरे का 3 कौन सा है? एक ही ऑप्शन से पहले का 4 से स्टार्ट, तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगा लो, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्रिका है राधिका। राधिका जो है कागज़ पे जल रंग से बनाया गया है। किस संग्रहालय में रखी है राधिका? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, भारत कला भवन वाराणसी में है, या फिर कला भारत शांति निकेतन या कला भवन शांति निकेतन में है। राधिका की अगर बात होती है, अवनी बाबू ने बनाई है, प्रसिद्ध रचना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखी है नई दिल्ली में। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया फोटो मोन्टाज फिल्म संस्थान है। फोटो अनुकृतियों को काट करके बनाया गया एक संयोजन है। एक शब्द आमतौर पे उत्कीर्णन के लिए बनाया गया है, हाथ से रंगना है, या फिर फोटो या यांत्रिक उत्कीर्णन है। फोटो मोन्ताज की बात करते हैं तो फिल्म संग्रह है और फोटो आकृतियों को काट करके बनाया गया संयोजन है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है कि सीरीग्राफ क्या है? नाम दिया गया शिला, स्क्रीन या प्लेट के एक भाग पे अम्लांकन है, स्क्रीन द्वारा छपाई है, पतले तार पर जाली के सांचे या मशीन से छापा प्रिंट है, या फिर मशीन फोटो उत्कीर्ण प्रक्रिया है। सेरीग्राफी की अगर बात हो मित्रों तो आप जानते हैं ये स्क्रीन द्वारा छपाई होता है, तो स्क्रीन छपाई सेरीग्राफी है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चंस की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मिक्स्ड मीडिया यानी मिश्रित माध्यम है, एक छापा चित्र पर भिन्न ग्राफिक माध्यमों का प्रयोग है, धातु की प्लेट द्वारा धातु के आकार काट करके चिपकाना है, एक से अधिक ब्लॉग है, या फिर एक बहुकार्य है। मिक्स्ड मीडिया की अगर बात हो मित्रों तो आप जानते हैं एक छापा चित्र पर ग्राफिक माध्यम का प्रयोग है, यानी सही जवाब ए के साथ बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 103 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र है हीरामन तोता कागज पे वास चित्रण से द्वारा बनाया गया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया गया। इसके चित्रकार कौन है हीरामन तोता के? सैलोज मुखर्जी हैं, मुकुल डे हैं, MAR चौधरी हैं, या फिर असित कुमार हालदार हैं। हीरामन तोता की अगर बात हो बहुत अच्छी रचना है और चगुतई की रचना है, तो अब्दुल रहमान चौधरी की सही जवाब जानेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 5 चेहरे किसका प्रसिद्ध और पुरस्कृत ग्राफिक चित्र है? नाम दिया गया जयकृष्ण अग्रवाल का है, विशन का है, दात्रेय आप्टे का है, या फिर जयंत गजेरा का है। 5 चेहरे की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब बनता है विशन के साथ, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्शन जे लिथो छापा है 1976 ईस्वी का, इसके कृतिकार कौन है? यानी कंस्ट्रक्शन जे सुनील कुमार ने बनाया, जे स्वामीनाथन ने बनाया, सुब्बा घोष ने बनाया, या फिर जगदीश डे की रचना है कंस्ट्रक्शन जे? तो कंस्ट्रक्शन जे आप जानिएगा जगदीश डे की रचना है, सही जवाब डे के साथ बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है दृढ़ योगिनी काली चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? नाम है पर्णा कौर ने की, माधवी पारेख ने की, अर्पिता सिंह ने की, या फिर गोगी सरोज पाल ने की। दृढ़ योगिनी काली की अगर बात होती है मित्रों तो आपको जो सही जवाब लगाना होगा गोगी सरोज पाल लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द इनर आई किससे संबंधित है? नाम है सत्यजीत रे, महेश भट्ट, श्याम बेनेगल, राज कपूर। द इनर आई की अगर बात करते हैं तो सही जवाब सत्यजीत रे है। आप जानते हैं सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई और मूल रूप से किसके ऊपर बनाई गई? कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिए। अगला प्रश्न 108 नंबर पूछा गया प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। नाम दिया गया संपोजियम है, एस्थेटिक्स है, क्रिटिक्स ऑफ जजमेंट है, या फिर एंड्री ड्रस है। आपको बताना है प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है।
प्लेटो ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है सिंपोजियम। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। राजा रवि वर्मा द्वारा मुंबई के घोटकोपार में लिथोग्राफी प्रेस कब शुरू की? नाम दिया गया 1894, 1884, 1864 या फिर 1874। राजा रवि वर्मा मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस एस्टेब्लिश करते हैं और वो मूल रूप से 1894 में आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसका उच्च स्थान रहा है? नाम दिया गया दौलत का, शंकर का, मनोहर का, उस्ताद मंसूर का। पशुओं को बहुत अच्छे से कौन? तो पशु और पक्षी के साथ साथ फूलों का चितेरा कहा जाता है। नाम उस्ताद मंसूर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। केबी जिन्ना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? नाम दिया गया मूर्ति कला, वास्तुकला, प्रिंट मेकिंग या फिर पॉटरी। केबी जिन्ना की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब पॉटरी लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है। नाम दिया गया जलगांव में है, भीतरगांव में है, मालेगांव में है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ईंटों से बना हुआ मंदिर, ईंटों से जो बना हुआ मंदिर है उसका नाम है भीतरगांव। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एलिफेंटा में महेश मूर्ति किसमें बनी है? नाम दिया गया चूना पत्थर में बनी है, ग्रेनाइट में बनी है, गाढ़ा भूरा बलुआ पत्थर में बनी है या फिर लाल बलुआ पत्थर में बनी है। एलिफेंटा में महेश मूर्ति जो बनी है मित्रों वो किस में बनी है? तो सही जवाब ग्रेनाइट बनता है, बी इज द राइट आंसर्स बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? अंत्येष्टि संबंधी कला क्या है? चीन की, असीरिया की, क्रेट की या फिर मिस्र की? अंत्येष्टि संबंधी जो कला है मित्रों वो मिस्र की कला है। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सांची स्तूप यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है, कहाँ पर है? उज्जैन में है, भोपाल में है, विदिशा में है या फिर रायसेन में है सांची स्तूप? सही जवाब बनेगा रायसेन जिला, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। बिहार गुफाओं को कहा जाता है? नाम दिया गया चैत्य, संघाराम, कमरा या फिर स्तूप। बिहार गुफाओं की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब संघाराम बताया जाता है। सही जवाब सी के साथ बनाया जाता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 117 आपकी स्क्रीन पे रहा। तारीख ये अल्फी क्या है? नाम दिया गया मुगल इतिहास है, ईरान का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है या फिर कश्मीर का इतिहास है। तारीख अल्फी की अगर बात हो तो दुनिया का इतिहास लगाया जाता है, सी इज द राइट आंसर्स बनाया जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है बरोक शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग है रेप ऑफ यूरोपा। रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाई? नाम दिया गया पीटर पॉल रूबेंस ने बनाई, कैरीवेजियो ने बनाई, रेम्ब्रांट ने बनाई या फिर वेलास्केवेज ने बनाई। आपको बताना है रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाई है। तो रेप ऑफ यूरोपा मूल रूप से पीटर पॉल रूबेंस ने बनाई। सही जवाब फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 119 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। पूछ रहा है भारतीय चित्रियों मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना जो चक्र है ये किसका प्रतीक है? अग्नि चक्र है, सुदर्शन चक्र है, चंद्रमा चक्र है या फिर सूर्य सम्मान चक्र है? आपको बताना है जो देवी देवताओं के पीछे चक्र बनाया जाता है वो किसका प्रतीक है? तो सूर्य समान चक्र है। सही जवाब सूर्य समान लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? 120 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि राजा रवि वर्मा इसके लिए विख्यात थे। नाम दिया गया छापा चित्र, मूर्ति, वास्तु चित्र या फिर
तैलचित्र। आपको बताना राजा रवि वर्मा किस लिए फेमस हैं, तो आप जानते हैं भारत के पहले तैलीय चित्रकार हैं। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उत्तर प्रदेश से संबंधित छापा कलाकार हैं, नाम दिया गया जयकृष्ण अग्रवाल हैं, समीर मंडल हैं, मनु परेख हैं या फिर जतिन दास हैं। तो यूपी से संबंधित छापा चित्रकार कौन, सही जवाब बनेगा जयकृष्ण अग्रवाल। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट 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 और डेथ एंड द डेविल। डेथ एंड द डेविल ये कृतियाँ किसकी हैं, मोनेट की हैं, पिसारो की हैं, अल्ब्रेख ड्यूरर की हैं या फिर पिकासो की हैं। नाइट, डेथ एंड द डेविल की अगर बात करते हैं, दोनों रचनाएं ड्यूरर की हैं। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग। कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग का लोकप्रिय बनाना। कैरोल सामर्स ने बनाया लोकप्रिय, स्टैनलो हेंटर ने बनाया लोकप्रिय, पाल लेगेन ने बनाया या फिर ब्लेम ब्लैक ने बनाया। कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय किसने बनाया है, तो कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाने का काम स्टैनली हेंटर का रहा। सही जवाब सी के साथ बना। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विक्रम बेताल की कहानियों को चंद्रमासा मैगजीन में चित्रित कराने वाले मशहूर कार्टूनिस्ट जिनका 29 सितंबर 2020 को निधन हो गया, उनका नाम क्या है। चंद्रशेखरन है, सुधीर धर है, अब्बू अहमद है या फिर नाम दिया गया ओवी विजयन है। सही जवाब बताइए। ओवी विजयन है, सही जवाब दीजिए। विक्रम बेताल 29 सितंबर 2020 को उनका निधन होता है, नाम क्या होगा, तो कार्थोवुल्लु चंद्रशेखरन है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया ब्राह्मण प्रतिमा विधान के अनुसार दर्पण निम्नलिखित में से किस देवी का श्रृंगार है। नाम दिया गया सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी या फिर शीतला। आप जानते हैं जो दर्पण है वो किस देवी का श्रृंगार है, तो लक्ष्मी देवी का श्रृंगार है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। मित्रों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। चैनल पे वनडे एंट्रेंस से संबंधित समस्त जानकारी भी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपको टीजीटी, पीजीटी आर्ट, चाहे जिस सब्जेक्ट में टीजीटी, पीजीटी आर्ट का डाटा आपको टाइम से मिलेगा। केबीएस की भर्ती है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो टीजीटी पीजीटी आता है उसका भी पूरा संपूर्ण मैराथन और उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस पेपर हम कराने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं। अब कराया जाएगा आज से। उसके साथ अन्य वनडे एंट्रेंस कोई भी हो उसमें भी जीएस पोर्शन और हिंदी पोर्शन को कवर कराने के लिए हम आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से अपना स्कोर कार्ड बताना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। एक क्वेश्चन हमने पूछा था उसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। बीच में क्वेश्चन था, पूछा गया था, जवाब ज़रूर देना है। चलिए मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।